ये रायबरेली का सौभाग्य होगा कि हिंदुस्तान का पीएम फिर से रायबरेली से। सूप बाजत बाजत चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर पे, हमाम में सब नंगा, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या है। भारत के 135-40 करोड़ में 80 करोड़ को हमारे ही टैक्स के पैसे से अरवा चावल देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी हैं, जो कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ चुके हैं। अब इस समय रायबरेली में राहुल गांधी के लिए आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, आपका श्रेष्ठ यूपी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 20 मई को रायबरेली में चुनाव है, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या है? रायबरेली पीएम बनाने के लिए वोट डालेंगे और यूपी आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 40 साल पहले रायबरेली ने वोट डाला था पीएम बनाने, और फिर 40 साल बाद पीएम बनाने के लिए वोट डाले। ये रायबरेली का सौभाग्य होगा कि हिंदुस्तान का पीएम फिर से रायबरेली से होगा, और वो सच्चाई के रास्ते होगा। वो इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आम आदमी का आवाज होगा। वहाँ नफरत नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत होगी। वहाँ विश्वास होगा, वहाँ उम्मीदें होंगी, वहाँ सपने होंगे, वहाँ इमोशंस होगा, वहाँ रिश्ते होंगे। राहुल जी भी खड़े हुए हैं और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह भी खड़े हुए हैं। भैया, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। रायबरेली गौरवान्वित किस बात को मुद्दों पर होती है? कभी इंदिरा जी, सोनिया जी, देश रायबरेली को किस सम्मान के साथ देखते? रायबरेली की हर जनता का सम्मान बढ़ता है उसके बेटे के चुनाव लड़ने से। तो आज एक बेटा चुनाव लड़ रहा है। राहुल जी अमेठी छोड़ के रायबरेली आए हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी तंज कस रहे हैं कि राहुल जी अमेठी छोड़ गए, वहाँ डर गए स्मृति ईरानी के आगे, इसलिए वो रायबरेली अपनी माँ की जहाँ सीट लड़ रही वहाँ से आए हुए हैं। सर, मुझे एक बात बोलें। सूप बाजत बाजत चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर पे, हमाम में सब नंगा, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। नरेंद्र मोदी जी को आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 10 साल के बाद वो अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? वो कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी इंदिरा जी की बात करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह करेंगे और हमको उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी दे दें। उत्तर प्रदेश में जितनी फैक्ट्री लगी हुई है आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के समय लगी कि आप और अटल जी के 16 साल के समय में लगी? आपने ऑटोमोबाइल से लेकर 286 लगभग बड़ी फैक्ट्रियां आपने बंद कर दी हिंदुस्तान में, और ऑटोमोबाइल तो लगभग गायब हो गया। चाइना में जितनी फैक्ट्रियां निकली वो वियतनाम चला गया, हिंदुस्तान नहीं आया। और आपने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और उसकी पूंजी निवेश नहीं की। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का क्या है जरा आप बता दें। डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। और आज़ादी के बाद आपको गर्व तब होता है जब आप 5 किलो अनाज भारत के 135-40 करोड़ में 80 करोड़ को हमारे ही टैक्स के पैसे से अरवा चावल देते हैं। कभी मनरेगा को गाली देने वाला व्यक्ति, तो हमको IIM कांग्रेस, IIT कांग्रेस, एम्स कांग्रेस, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस, नवोदय कांग्रेस, कस्तूरबा कांग्रेस, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस, सारे एयरपोर्ट कांग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का कांग्रेस, सुई से परमाणु बम कांग्रेस। आप दुनिया में कोई ऐसी चीज है आप बताओगे ना कि 10 साल में हमने एक नई चीज लाया, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय गाली गलौज के? ये जो कंप्यूटर है,
ये राजीव जी की देन है, आप उसी को गाली देते हो। आपको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से इतना डर क्यों है? आप बगैर उनके नाम लिए क्या खाना नहीं पचती आपकी? ठीक है, वो डर गए, अच्छा सर, तो आप खुश रहिए। आपको जनता, आप अपनी बात जनता को बताइए कि आपने क्या किया, किसान के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, ब्लैक मनी का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, उजाला का क्या हुआ, आप जनधन का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ, स्किल का क्या हुआ, स्टैंड अप का क्या हुआ। आप अपनी बात बताइए ना। विदेश की पॉलिसी क्या हुई, बांग्लादेश के साथ आपका रिश्ता क्या हुआ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, अमेरिका के साथ क्या हुआ, चाइना के साथ क्या हुआ। कोई एक ऐसा रिश्ता, कोई एक ऐसी चीज है जो नरेंद्र मोदी जी 10 साल के अंदर कह सकता हो कि हमने मजदूरों के लिए कोरोना के समय मजदूरों के जो कानून मनमोहन सिंह लाए थे उस कानून को इन्होंने बदल दिया। अच्छा जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं के मंगलसूत्र और जेवर गिरवी रख लिए जब इनकी सरकार आएगी, तो ऐसे क्या बयान? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश में 70 साल कौन रहे हैं, और इस देश को दुनिया में नंबर 1 किसने किया? अनाज से आत्मनिर्भर किसने किया था? पूरी राजकीय शासकीय व्यवस्था को ध्वंस किसने किया था? पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान के मोनोपोली को किसने तोड़ा? दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी से लेके मनमोहन सिंह से लेके अर्थशास्त्री नरसिम्हा राव, आप वर्ल्ड की कोई आप इस दुनिया का हमको बता दो। कल अमित शाह ना सोना की आज तक बात है, ना चेन की बात है, ना भैंस की बात है। तो ये किसके लिए लड़ रहे हैं? अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना है, किनको बनाना चाहते हैं? 75 साल का कानून बना दिए हो आप बन नहीं सकते हो। तो आपका हमला सबसे ज्यादा जोगी जी पर है। अमित शाह जी कभी नहीं चाहेंगे जोगी जिंदा और रहे और राजनाथ सिंह जिंदा रहे राजनीति और सामाजिक रूप से। और जोगी जी को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की होगी। अच्छा सर, आज तक जोगी जी को आपने एक दरोगा ट्रांसफर करने दिया, चीफ सेक्रेटरी को 4 बार आपने प्रमोशन दे दिया है। कौन है ये चीफ सेक्रेटरी? जोगी जी सीएम है और उनको अधिकार नहीं दोगे। जोगी जी को कभी सम्मान मिली? सिर्फ उस जाति का डर ना होता तो जोगी जी को ये अगले बार ही हटा दिए होते। और ये तीसरे बार आ गए और अमित शाह आ गए तो ये सबसे पहले जोगी जी और राजनाथ सिंह को खत्म करेंगे, गडकरी जी को। अच्छा सर, रायबरेली जैसे शिवराज चौहान को खत्म कर दिया और वसुंधरा राज को खत्म कर दिया, तो जब ये शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे जी को खत्म कर दिए और आपने क्या कहते हैं एक ठप्पा मार को मुख्यमंत्री बना दिया, तो जोगी जी जैसे आदमी को ये लाइक कभी पसंद करेंगे कि बीजेपी में इससे ज्यादा कोई स्ट्रांग आदमी हो? जोगी जी तो बाबा है, नरेंद्र मोदी से तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे ही। तो अपने पैरेलल जोगी जी को क्यों चाहेंगे ये बढ़ते देखना? तो इसीलिए एक आदमी अब मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोरम थोरी, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना।
भैया फिर से नया गुजराती को बैठाने की तैयारी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि अबड़ी 40 साल बाद उत्तर प्रदेश का पीएम होगा। और गाली गलौज, जेवर, ये डाइवर्ट करना। आप पुलवामा आज तक चर्चा हुई, पुलवामा की इंक्वायरी हुई, काहे नहीं हुई, काहे नहीं हुई? कभी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लो, कभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, बारे वाह। तो इसीलिए बेफिक्र रहिए, जिसने इस हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं को सबसे ज्यादा महंगाई से लेकर के, उजाला से लेकर और 8000 बलात्कार की केसेस से लेकर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ब्रजभूषण सिंह सेंगर और कौन बाबा सब मालिश कराने से लेकर, जितना महापाप का जाल और कुकर्म यहाँ है वहां तो कहीं है ही नहीं। और 4000 और 10 लगभग 10,000 किलोमीटर। अच्छा सर, अब की बार कितनी सीटें निकलेगी गठबंधन की? किनकी? राहुल गांधी की। अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए, हम ज्योतिष हैं, हम कोनो जो इन लोगों की तरह बाबा हैं। ईडी सीबीआई है हमको अबक्सा, इजराइल से दोस्ती इसका है। वो तो धन समझिए कि ट्रंप नहीं है, अबड़ी अबाइडेन है, समझे? अबड़ी इसका हेरा फेरी वार्डन के जगह नहीं चलेगा, क्योंकि आका है, इजराइल का आका है यूरोप। इतना जो परेशान है, राज ठाकरे को पैर पकड़ के लाया, और अंतिम में नीतीश कुमार को परिवार तोड़ा चिराग पासवान का, फिर दल तोड़ा, फिर घर तोड़ा, फिर अंबेडकर जी और रामविलास पासवान का मूर्ति फेंक के पैर से रौंद दिया, और जरूरत पड़ा तो पारस को मंत्रिमंडल से निकाल के चिराग पासवान को पैर पकड़ के दिया है। ये हमेशा थूक फेंक के चाटते का है। पटेल को फेंक के फिर चाटे, काहे चाटते हैं? हाँ, संजय निषाद को काहे चाटे? पहले तो लड़ाई था, और फिर गोरखपुर में 2 पैरेलल गवर्नमेंट कैसे बना लिया? संजय निषाद को ले आए, राजभर को ले आए, जो कितना गरियाया, मन भर गरियाया, और मंत्रिमंडल बनने के बाद वो गरियाया। चला उतना गाली तो कोई नहीं दिया होगा जितना राजभर दिया। तो 400 पार होते तो ये सब गाली देने वाले को इकट्ठा करते। जैन जी को ले आए, 2 ठो दे दिया। हमारे यहाँ माझी को पैर पकड़ लिया, कुशवाहा को पैर पकड़ लिया। कोनो कर्म बाकी रखे हैं। ये इतनी छटपटाहट है, इतनी छटपटाहट है जिसका हिसाब नहीं समझ। तो मैं इतना जानता हूं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता और सभी जाति का मजदूर, महिलाएं और युवा वर्ग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट डाल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गुस्सा है। ये जितना नफरत पैदा कर ले और गाली दे दे, इस देश का स्वाभाविक पीएम आशीर्वाद के रूप में और दिल जीतने का काम राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के 144 करोड़ जनता का कर चुकी है। बस पीएम बनना बाकी है। हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि रायबरेली और अमेठी की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।